हेलो बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन हम पढ़ रहे थे और उसमें मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करा दिया था। तो द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें हमने देखा था कि कैसे जो है वो बच्चा जो है जो इसको इंग्लिश पढ़ने फ्रांस भाषा नहीं पढ़ने दिया जाता है। जर्मनी ने दो डिस्ट्रिक्ट यानी कि दो राज्यों पर दो जिलों पर कब्जा कर लेता है। और जब दो जिलों पर कब्जा कर लेता है तो बोलता है कि यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं सिखाई जाएगी, जर्मनी की भाषा सिखाई जाएगी। तो वो सारी प्रोसेस क्या होता है मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के वीडियोस में आपको समझाया था। यहाँ से मैं पार्ट थर्ड देखते हैं कि पार्ट थर्ड में क्या होता है जब वो क्लास में जाके पहुँचता है और उसके जो टीचर हैं एम हेलन उसको क्या बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं पार्टिसिपल्स के नियम, तो क्या क्या चीज़ें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ से हम पार्ट थर्ड में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पुअर मैन यानी कि बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर, यानी ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट कर रहा है कि बेचारे आदमी, इट वॉज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय के रिस्पेक्ट में यानी कि उनके सम्मान में डैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे ऑफ दिस क्लास, यानी कि वो ग्रेट कोट पहन के आए हुए थे। तो कह रहे कि उसके सम्मान में वही क्या किए हैं कि ग्रे कोट पहन के आए हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया हूँ, क्या समझ गया हूँ कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सीटिंग इन देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों ओल्ड यानी कि जो गाँव के लोग हैं वो आकर बैठे हुए हैं हमारे क्लास में। कह रहा है इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी, क्योंकि वो लोग चिंतित हैं, टू मेरे साथ भी, डैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके, ज़्यादा स्कूल यानी कि स्कूल में पढ़ नहीं पाए, इसीलिए वो आकर क्या है बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और मेरे क्लास में आकर बैठे हुए हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ द थैंकिंग ऑफ मास्टर ऑफ 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, क्यों आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मास्टर जो एम हेलेन है उनको सम्मान देने के रिस्पेक्ट में लोग आकर बैठे हुए हैं उनकी 40 साल के सर्विस के लिए। कह रहा है एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्री, जो उन्होंने देश के लिए किया हुआ है। डेट वाज देयर नो मोर, जो कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जर्मनी यहाँ पे आ चुकी थी तो वो फ्रांस भाषा नहीं सिखाएंगे। इसी की वजह से वो 40 साल की सर्विस में जितना भी उन्होंने निष्ठापूर्ण सर्विस दिया था, जितना भी उनको सम्मान दिया था, सारी सम्मान देने के लिए क्या किए थे, गाँव वाले वहाँ पे आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जैसे ही मैं सारी चीज़ें सोच रहा था, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जैसे ही मैं सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम, मैंने अपने नाम सुने, कॉल पुकारा गया, मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरा समय था गाकर पढ़ने का। रिसाइट का मतलब होता है गाकर पढ़ना। कह रहा है यह मेरा समय था गाकर पढ़ने का। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू, अगर मैं इसे नहीं पढ़ पाया, अगर इसे मैं नहीं बोल पाया, एबल टू से, अगर मैं इसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे बोल पाऊँ, न पढ़ पाऊँ। डेट द ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के वह डरावने नियम, ऑल थ्रू सभी, वेरी लाउड, और भी बहुत तेज़ी से बोलना था, बहुत तेज़ बोलना था, एंड क्लियर और साफ भी बोलना था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती किए। कह रहा है बट आई गॉट मिक्सड अप ऑफ द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने पहले ही गलती कर दी, मैंने पहले ही वर्ड जो है मिक्स करके बोला। एंड स्टूड देयर, मैं खड़ा रहा, होल्डिंग अप द माई डेस्क, मैंने अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा रहा। माई हार्ट बीट, मेरा धड़कन जो है धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको ऊपर देखूँ, मैं ऊपर देखूँ। कह रहा है कि आई हियर्ड एम हेलन से टू, में एम हेलन ने मुझे पुकारा और मुझसे बोला, आई वॉन्ट स्कॉल्ड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंजो, छोटे फ्रेंजो, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत ही बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा हो गया है, एवरी डे, हर डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत ही समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू विल सी व्हाट इज़ कम आउट, अब तुम देख सकते हो कि अब क्या कौन सा समय आ चुका है, कहाँ हम आ चुके हैं। डेट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल एस, ये यही एल एस की क्या है सबसे बड़ी परेशानी है। कह रहा है यही एल एस की सबसे बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ द लर्निंग इंस्टूमाल, कि वह कल पे चीज़ों को टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, जो लोग बाहर हैं उनसे कहने के लिए तुम्हारे पास राइट यानी कि अधिकार होगा, जो लोग बाहर हैं उनसे कहने के लिए तुम्हारे पास अधिकार होगा। कौन सा अधिकार होगा, हाउ इट इज़ इट, अब ये क्या है। यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन बनने का दावा करते हो, तुम वादा करते हो। प्रिटेंड का मतलब होता है दावा करना, वादा करना। यह कह रहा है कि तुम प्रिटेंड यानी कि फ्रेंचमैन बनने का, यानी कि तुम फ्रेंच बनने का तुम लोग दावा करते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉट राइट टू योर ऑन लैंग्वेज, ना ही हम अपनी भाषा को सीख सकते हैं और ना ही अपनी भाषा को हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इस यहाँ पे इस दर्द को दिखा रहा है। कह रहा है कि बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन ये तुम्हारी ही गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंजो, छोटे गरीब फ्रेंजो, बेचारे फ्रेंजो। वी आल ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कह रहा कि हम सबको भी इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम्हारी ही गलती नहीं है कि तुम्हें इस चीज़ों को सीखने को मौका नहीं मिला है, ये इसमें सारी लोगों की सबकी गलती है। कह रहा है योर पेरेंट्स वेर नॉट योर पेरेंट्स वेर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स यानी तुम्हारे माता पिता भी चिंतित नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। कह रहा है दे प्रीफर टू पुट ऑन योर वर्क ऑन ए फॉर्म,
वो चाहते थे कि तुम्हारे माता पिता भी चाहते थे कि तुम फार्म में क्या करो, कार्य करो, काम करो, और एट द मिल्स या मिलों में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम ज़्यादा पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं भी चाहता था, आई हैव बीन ब्लेम टू आल्सो, मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कह रहा है क्या मैंने तुमको नहीं भेज दिया था वाटर यानी कि अपने फूलों में पानी देने के लिए, पढ़ने के बजाय, तुम्हारे पाठ पढ़ने के बजाय क्या मैंने तुमको नहीं भेज दिया था?